Hello students, welcome to the Professor Alok's Physics classes and this is Professor Alok with you. आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को देखेंगे। इसके पहले हमने डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट किया था उससे हमने जाना था, समझा था। आज हम देखते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Actually we have three main uses. One is the self-checking while solving a numerical problem. Another is the conversion of units, and another one is the deducing relation among the physical quantities. हम एक एक करके सबको समझेंगे। पहला हम समझ लें सेल्फ चेकिंग वाइल सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। भाई ये जो रूल है दिस इज़ बेस्ड ऑन द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन इन एन इक्वेशन। होमोजेनिटी मीन्स एक जैसा, एक समान होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वी कैन से देयर शुड बी द सेम डायमेंशनल फार्मूला टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if s is equal to ut plus half it square, here s stands for distance, u the initial speed, t the time, 1/2 any numerical value, यहाँ पे कुछ भी हो सकते थे, a acceleration, t square time square। भाई हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ s इज लेंथ l, u मीटर पर सेकेंड, l t minus 1 टाइम t, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज़ नो डायमेंशन। भाई इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है 1/2 के पास, इट हैज़ नो डायमेंशन एट ऑल। ए एक्सलेशन, ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस 2 टी स्क्वायर, ओके टी स्क्वायर। फाइनली भाई हम सेम टाइप ऑफ, यहाँ पे देखना टी माइनस 1 प्लस 1 मीन्स यहाँ पे एल बच गए, यहाँ पे टी माइनस 2 प्लस 2 एल हो गया। क्या हुआ? वी कैन ऐड द सेम टाइप ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ओनली। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है भाई, कहीं भी अगर प्लस हो या माइनस हो तो दोनों ही टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। डिफरेंट होंगे इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग देयर। हम डिफरेंट टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, उसको हम ऐड नहीं कर सकते, उसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट the physical quantity having the same type of dimensional formula only। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक एल टी माइनस 1 और टी, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशनल फार्मूला भी डिफरेंट हो, हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उनको ऐड नहीं कर सकते। लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ क्या होगा, तो आप बोलेंगे ओके 12 रुपीज़ होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं 10 रुपीज़ एंड 2 आवर इनको आप ऐड कर दो, नो इट कैन नॉट बी ऐड। क्यों भाई? और इसलिए क्योंकि भाई एक तो रुपया है, मनी का वैल्यू है, दूसरा टाइम है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, इनको आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे जैसा रिलेशन होगा, बट यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ से एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। सो व्हाट इज दिस? ओके, वी कैन से इट इज़ द डायमेंशनली करेक्ट ओनली, इट इज़ द डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला। बट क्या ये फिजिकली करेक्ट भी होगा? नो, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इस 1/2 की जगह पर कुछ और होता, 1/3 होता, 1/4 होता, या 1 होते सिंपली, तब भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम डायमेंशनल फार्मूला होता और तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट होते। तो हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशंस है, और लिमिटेशन ये है कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस को मालूम कर सकते हैं, फिजिकली करेक्टनेस को मालूम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इट इज़ द डायमेंशनली करेक्ट ओनली, वी कैन नॉट से अबाउट इट्स फिजिकली करेक्टनेस। फिजिकली करेक्टनेस हम कैसे मालूम करते हैं भाई? बाई एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। बाई एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करके हम वहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मालूम कर सकते हैं, वो फिजिकली करेक्टनेस में आ जाएगा, मतलब कंप्लीट करेक्टनेस हो जाएगा। तो डायमेंशनली करेक्टनेस से सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस को मालूम चलता है, नॉट द फिजिकल, राइट? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में, और वो रहेगा कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स में हम सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 न्यूटन
जो सीजी सिस्टम जो कि जिसको हम ऐसा जो कि ऐसा सिस्टम में है और हम इसे सीजी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। भाई एक ही सिस्टम में है, दिस इज इन एसआई सिस्टम, और एक ही सिस्टम में है, दिस इज इन सीजीएस सिस्टम, राइट। ओके, तो वो न्यूटन ये भाई न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है भाई? फोर्स का है, तो इसका कुछ डायमेंशन तो होगा, बिल्कुल होगा। जो इसकी डायमेंशन होती है वो होता है, और लेट्स राइट हियर, डायमेंशन इसका होता है MLT-2, डेट्स इट, ये होता है भाई 1 न्यूटन। इसका मतलब है कि भाई जो सीजीएस सिस्टम में भी जो कुछ भी हो, इसका यूनिट सिस्टम कुछ भी हो, डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं करता है। इसकी डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं कर सकते, इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी वही होता है, सेम होते हैं, राइट। बट भाई यहाँ पे जो न्यूटन है उसका डायमेंशनल फार्मूला है एम फॉर व्हाट? मास, मीन्स दिस स्टैंड्स फॉर द केजी। हाँ भाई, ये केजी के लिए होता है। डायमेंशनल फार्मूला जो है दोनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला है, और इट स्टैंड्स फॉर 1 kg, इट इज़ 1 kg, एंड लेंथ मीन्स 1 मीटर, एंड टी मीन्स 1 सेकेंड स्क्वायर, यस, ऐसा होता है भाई। 1 न्यूटन इज़ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे क्या भाई इधर भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही है, बस यहाँ पे देखना है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है, एक्स आने वाला है भाई। हमें इस एक्स की वैल्यू को जानना है कि व्हाट दिस एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, मीटर मीन्स व्हाट? हमें इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सॉरी, दिस इज़ मास का जो सीजीएस सिस्टम में होता है वो होते हैं ग्राम। आपको बोलना पड़ेगा 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होते हैं, तो आई थिंक इट इज़ 1000 ग्राम। 1 kg कितने होते हैं भाई? 1000 ग्राम, दैट्स इट। एंड लेंथ, जो कि ऐसा सिस्टम में मीटर होता है लेकिन सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, इट इज़ द 100 सेंटीमीटर, एस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है भाई। एंड 1 सेकेंड एंड 1 सेकेंड, भाई टाइम दोनों ही जगह सेम होते हैं, तो यहाँ पे 1 सेकेंड स्क्वायर वो तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको देखो आप, 3 and 2 कितने हो गए भाई? 10⁵। वो एक्स की जगह पे आ रहा है 5, दिस एक्स, भाई यहाँ पे एक्स अब यहाँ पे नहीं करना है, मतलब हमें यहाँ पे एक्स को जानना था। तो एक्स की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे जो एक्स है, दैट एक्स मीन्स 10⁵, और 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या भाई? दिस इज़ द 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं 1 न्यूटन, इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ डैट मच डाइन। 10⁵ डाइन है भाई, मीन्स 1 न्यूटन, वी कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सो दिस इज द कन्वर्सन। हम ऐसा सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स हैव वन अनदर एग्जांपल भाई, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। भाई जूल किस में है? तो जूल इज़ द एसआई सिस्टम, और ये अर्ग क्या होता है? ये भाई एनर्जी का यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। भाई ये सीजीएस सिस्टम एनर्जी का यूनिट है, तो हमें फिर से एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हमें लिखना है 1 जूल, किस चीज़ का यूनिट है भाई? एनर्जी का, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के लिए है। ये पहले किसके लिए था? ये फोर्स का यूनिट था, ये हमने फोर्स को देखा था पहले, अभी एनर्जी के लिए आएगा। ओके, मीन्स 1 जूल की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है? तो वी कैन से 1 जूल इज इक्वल टू, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला होगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी? ओके, इट इज़ द ML2T-2, राइट। ओके, तो 1 जूल, और हम इसको देखना पड़ेगा कि डेट मच एक्स अर्ग होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आना, डेट मच अर्ग। अब लेकिन इसकी देखना है भाई अर्ग का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, जूल का भी, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला तो एक ही आने वाले हैं, हम कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो 1 जूल मीन्स ML2T-2, डेट मीन्स ओके। हम इसे कन्वर्ट करते हैं, पहले यहाँ पे देखें, दिस इज़ फॉर मास मीन्स 1 kg, लेंथ 1 मीटर, so there is a square, and T-2। ओके, कन्वर्ट करते हैं भाई, कैसे कन्वर्ट करें इसे?
1 kg इज इक्वल टू, चलिए अब इस यहाँ पे डायमेंशनल से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट दे देते हैं। 1 kg इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ भी वही होता है भाई, x m l t माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला तो एक ही होना चाहिए सभी दोनों ही जगह पे। ओके 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर करना पड़ेगा। और सेकेंड का सेकेंड ही होता है दोनों तरफ, सीजीएस सिस्टम में भी हो और एसआई सिस्टम में भी हो। कितने होगा भाई, यहाँ पे 3 हो गए, इनका स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड परसेंट सेकेंड स्क्वायर। ओके दिस इज द 1 joule and this is 10⁻7 erg, this is work. So we can say 1 joule is equal to 10⁻7 erg, that's it, ये होते हैं। तो वी कैन सिंपली कन्वर्ट ऐसा सिस्टम इनटू द सीजीएस सिस्टम, और उल्टा भी कर सकते हैं भाई, सीजीएस सिस्टम इनटू द ऐसा सिस्टम कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट, दैट्स इट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया नहीं। 1 kg को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था लाइक दिस वन, एंड यहाँ पे फिर हमने मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, वैसे ही यहाँ भी किया था भाई, 1 kg इज़ कन्वर्टेड इनटू द एंड 1 मीटर इज़ अगेन कन्वर्टेड द सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इसे कन्वर्सन लेकर के आते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पेज करें। नेक्स्ट है डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। भाई सपोज हमें हमारे पास एक पेंडुलम है और हम एक पेंडुलम की टाइम पीरियड को ड्राइव करना चाहते हैं भाई। तो हमने पेंडुलम का मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग होता है और हम उसमें एक बॉब ले लेते हैं, से दिस इज़ द बॉब, यहाँ पे एक बॉब है जिसका मास m है और जो स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है वो l है, और इसको हमने हंग कर दिया है और थोड़ी स्लाइटली हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे ऐसे। और देन फिर क्या होने वाले भाई, जब आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो फिर ऐसे ये ओसलेट करते हैं, इस तरह के छोटे से पाथ पे ओसलेट करते हैं, कभी इधर आता। तो इनकी जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, हम वो जानना होता है कि व्हाट द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी को जानना होता है। तो जो टाइम पीरियड टी होता है वो कई पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड, अगर हम बोलें कि जो इनका जो टाइम पीरियड है जो यहाँ पे मौजूद है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन पे डिपेंडेंट हो, लेंथ पे डिपेंडेंट हो और इस मास पे डिपेंडेंट हो। हमारे पास भाई 3 थिंग्स है, मास है, लेंथ है, जी है। अगर इन सब चीज़ों पे इनकी टाइम पीरियड डिपेंडेंट हो तो हमें फाइंड आउट करना है कि भाई टाइम पीरियड की फार्मूला क्या होने वाला है। तो राइट, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को यहाँ पे यूज करते हैं इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। ओके, तो लेट्स सी if the time period of a simple pendulum if the time period of a simple pendulum depends on length, mass of the bob, acceleration due to gravity, then time period of a simple pendulum will be okay by dimensional analysis. By dimensional analysis. भाई डायमेंशनल एनालिसिस से हमें इसकी फार्मूला को फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड टी इज़ प्रोपोर्शनल टू समथिंग। भाई किसके प्रोपोर्शनल में है, लेंथ के प्रोपोर्शनल में है, मास के प्रोपोर्शनल में है, और अनदर इज जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। बट वन थिंग, भाई लेंथ पे, लेंथ का क्या पावर है, स्क्वायर रूट है, 1 पावर है, 2 पावर है, कुछ नहीं पता हो तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे लाइक कि this one length L and there is a some power, there is a power A, power is B and power is C. ऐसे time period is proportional to the length. We can say time period T is equal to something. There is proportionality constant K, ये constant ले लेते हैं यहाँ पे, और there is a once again length, power is A, mass, power is B and extended to gravity G, power is C. डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। हमने देखा कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए वही डायमेंशन राइट हैंड साइड में होना चाहिए। दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस। द डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड, मस्ट बी।
तो हम इसको यूज करते हैं, हम इनके डायमेंशंस को लिखते हैं. सो व्हाट इज द डायमेंशन. भाई इस तरफ डायमेंशन क्या आ रहा है भाई, तो इधर तो डायमेंशन पता है हमें. भाई लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो टाइम का है, मीन्स दिस इज सिंपली टी. राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन है ये दिस इज द के. भाई ये डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट. के इज कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पे. इट इज़ द डायमेंशन लेस कांस्टेंट. के ही है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. और यहाँ पे डायमेंशन देखते हैं. लेंथ इट इज़ एल, पावर इज ए, मास एम, पावर इज बी, एंड जी एक्सलेरेशन. एक्सेलेरेशन का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ एल टी माइनस टू होते हैं, लेकिन पावर सी ऑलरेडी है तो यहाँ पे पावर सी और 2c दिस वे ऐसे हो गया. सो बिकॉज एक्सेलेरेशन है ना भाई, एक्सेलेरेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेंथ एल टी माइनस टू, पावर हमने यहाँ पे c दे रखा था तो c पावर यहाँ पे l पे भी आ गया और -2 के साथ भी यहाँ पे c आ गया. तो ओके, इतने समझ में आ गए. नेक्स्ट पेज में अब इसे लेके चलते हैं. ओके, हमने इसे कॉपी कर लिया यहाँ पे टी के. भाई के क्या है भाई, इट इज़ द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. इट इज़ डायमेंशन लेस मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. इट इज़ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट क्या है, ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई. इट इज़ अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. बाकी यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होने वाला है. ऐसा करें, यहाँ भी हम लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे L है, M है, फिर से L और T है, मतलब L M T के फॉर्म में है, हम यहाँ भी इसको डायमेंशन एनालिसिस को कर सकते हैं. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे L का पावर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, 0 है भाई. मास का क्या पावर है, 0 भाई. टाइम का क्या पावर है, 1 पावर है. दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड. अनदर, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही है, इसको तो यूज़ नहीं करना. आगे देखें यहाँ पे L, ओके L यहाँ भी और यहाँ भी है, मीन्स पावर A है और प्लस में C, A प्लस C. मास पावर इज ओनली बी एंड टाइम टी -2c. डेट्स इट. तो ये है भाई डायमेंशन, यहाँ से पता चल रहा है. अब इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ओके भाई, आप देखो यहाँ पे एल की पावर क्या है, a प्लस सी. तो हम, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0, तो व्हाट कैन बी से a प्लस सी इज इक्वल टू 0. भाई m पे पावर क्या है, b, मीन्स, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0, मीन्स b इज इक्वल टू 0. डेट्स इट. और t पे पावर क्या है भाई, -2c, जबकि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या पावर है, 1. तो हम इनकी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं. यहाँ से कुछ तो पता चल रहा है भाई. यहाँ से एक चीज़ तो मालूम चल गया, यहाँ पे c इज इक्वल टू -1/2. डेट्स इट. b इज इक्वल टू 0, तो हमें c की वैल्यू मिल गया भाई. c पता चल गया, c इज़ -1/2, b इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 0. और यहाँ से भी पता चलता है व्हाट इज़ दिस, यहाँ से मालूम चले हैं अभी a इज़ इक्वल टू -c एंड देयरफॉर इट इज़ +1/2. सो दिस इज़ +1/2. a वैल्यू क्या है भाई, +1/2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1/2 है. दैट्स इट. तो दैट्स वाई व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द टाइम. भाई टाइम पे टी की फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हम जानते हैं यहाँ पे एज, हमने देखा था कि टाइम पर टी को जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था पहले, वो एक कांस्टेंट था और लेंथ पे पावर ए और मास पे पावर बी, और फिर क्या था भाई जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस पे पावर था सी. क्या हम लिख सकते हैं, दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट. के के बारे में तो हम कुछ अभी नहीं बता पाएंगे, बट इट कैन बी इक्वल टू द समथिंग के. एल इज इक्वल टू, पावर इज ए मीन्स +1/2, इट्स 1/2. मास पावर इज 0 एंड जी -1/2. तो वी कैन से इट इज़ द k टाइम्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों तरफ भाई L 1/2 और -1/2, L/G आ रहा है भाई ये फॉर्मूला. k का में दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. सो डायमेंशनल एनालिसिस से हमें इस k का वैल्यू तो पता नहीं चल पाया, बट एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से इसकी वैल्यूज़ मालूम हो सकते हैं. सो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस मिलेगा, फिजिकली करेक्टनेस नहीं मिलेंगे, राइट. तो k को हम बोल सकते हैं भाई k कैन बी नोन बाय एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस. और हमें पता है बाय एक्सपेरिमेंट, हम जानते हैं बाय एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ k इज़
टू पाई, वैल्यू ऑफ के क्या होता है भाई, 2 पाई होते हैं बाई एक्सपेरिमेंट, जो कि एक डायमेंशन, पाई इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 3.14। सो एक डायमेंशनलेस वैल्यू है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है 2 पाई। सो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं, देयरफॉर द टेम्परेरी कैन बी इक्वल टू डायमेंशन एनालिसिस और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, दोनों को मिला दिया तो 2 पाई के जगह पे आ गए एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से, और डायमेंशन एनालिसिस से आया है L/G, लेंथ अपॉन एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर स्क्वायर रूट 1/2। सो दिस इज द कंप्लीट बिल्कुल 100% करेक्ट फिजिकल फार्मूला है, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस तक पहुँचे थे और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से 100% फिजिकल करेक्टनेस तक हमने पहुँचा है। ठीक है, तो फिजिकली करेक्ट फार्मूला कैन बी ड्राइव्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस एज वेल एज बाय एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। Physically correct formula can be derived by dimensional analysis as well as by experimental analysis. That's it. तो भाई ये अपने पास रिजल्ट आ गया, टाइम पीरियड टी को हमने ड्राइव कर लिया। कैसे ड्राइव किया भाई, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस एज वेल एज वन वैल्यू, जिसको हमने मान लिया था कि 2 पाई जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता होगा, तो ऐसा आता है। दैट्स इट। भाई डायमेंशनल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द हाइपोथेटिकल और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्सन की बात करते हैं हम उसमें हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है कि भाई जैसे ऐसा सिस्टम में क्या होता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं और जितने भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है उनको हम इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनाते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे जो पावर होता है हम उसको डायमेंशन बोलते हैं, और फिर उनको यूज करके हम डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भाई ऐसा सिस्टम, तो आज की बात है 1971 ऑनवर्ड्स चलते जा रहा है, हो सकता है कि आगे चल करके हमें एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाना पड़े। साइंस इज़ नेवर स्टैटिक, साइंस इज़ ऑलवेज चेंज, साइंस में हमेशा बदलते रहता है भाई, कभी रुकता नहीं है। जो आज है वो हमेशा रहे ऐसा कुछ नहीं, देयर शुड बी सम चेंज। जैसे जैसे हमारी जो एरिया बढ़ती जाती है, हमारे देखने का तरीका बदलता है, हमारी सुविधाएं बदलती हैं, हम और डेप्थ में चलते जाते हैं, और साइंस बदलते रहता है। सो साइंस इज़ नॉट स्टैटिक। ओके, सो देखिए, अगर हम आगे हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, सपोज कि एक हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब नहीं हो, कुछ और हो, जैसे फोर्स हो, एनर्जी हो, मोमेंटम हो, कुछ ऐसा हो, और तब हमें बताना पड़ेगा कि भाई किसी चीज़ की डायमेंशन क्या होगा। सपोज करो कि जैसे हमारा स्पीड की डायमेंशन क्या होता है ऐसा सिस्टम में, तो हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला होता है L/T-1 होते हैं। लेकिन तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो फोर्स, एनर्जी एंड मोमेंटम, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए स्पीड। अगर ऐसा हो, पहले मैं इस स्टेटमेंट को नोट कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। Let force F, energy E, momentum P be the fundamental physical quantities of a hypothetical system of units or X system. Then find the dimension of a speed. Okay. तो भाई हमें स्पीड की डायमेंशन निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है भाई, लेकिन किसके फॉर्म में, इस हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, मीन्स स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला क्या हो सकता है। अब यहाँ पे स्पीड हमें लेंथ और टाइम के फॉर्म में नहीं निकालना है, हमें किसके फॉर्म में निकालना है, फोर्स, एनर्जी एंड मोमेंटम पी। भाई कुछ तो पावर होगा इसमें, सी द पावर इज ए, एफ पे ई पे पावर बी, और पी मोमेंटम पे है पावर सी। सो हमें इस चीज़ को मालूम करना है कि भाई ये तो एफ ई पी तो है, लेकिन इस पे पावर ए बी एंड सी है। जब तक हमें एग्जैक्टली ए और बी और सी की वैल्यू नहीं मालूम होगा, वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए स्पीड। तो देखते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाई डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिर से वैसा ही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। भाई एक ही ऐसा होना चाहिए इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे सपोज करो इन एसआई सिस्टम हम आगे बढ़ते हैं, एसआई सिस्टम में स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे भाई स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला होता है एल टी माइनस वन। यस बिल्कुल सही है भाई। इन एसआई सिस्टम में हम ऐसा बात करते हैं, एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम क्या मिलता है हमें, और राइट हैंड साइड क्या मिलना चाहिए, इसको भी आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। तो फोर्स क्या हो गया भाई, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, लेट्स सी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, लेकिन पावर ए है, पावर ए पावर ए पावर ए। ओके, अब यहाँ पे एनर्जी ये क्या है भाई, दिस एनर्जी इज एम एल टू टी माइनस टू, लेकिन पावर बी है, देर इज़ अ बी पावर, देर इज़ अ बी पावर। ओके, मोमेंटम पी के लिए स्पेस नहीं मिले, नेक्स्ट पेज में हम इसे लिखते हैं। ओके बी कॉपी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम के लिए। मोमेंटम होता है भाई केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे नोट कर लें, इट इज़ द मास एम, पावर इज सी, मीटर एल, पावर सी, एंड टी माइनस वन, तो पावर माइनस सी। दिस इज, इन सबको आपको मिलाना पड़ेगा भाई। ओके, नेक्स्ट पेज में हम इसे अच्छे तरीके से कॉपी करते हैं, वहाँ से आगे। यहाँ तक आपको क्लियर है, अब आगे देखते हैं आगे। ओके, हमने इसे आगे कॉपी कर लिया भाई। यहाँ पे मास पे पावर क्या है भाई, ए है, और यहाँ भी मास पे पावर क्या है भाई, बी है, और यहाँ पे मास पे पावर सी है। हम चाहें तो मास को एक जगह पर लिखते हैं, पावर इज़ ए, यहाँ से लिया प्लस बी और यहाँ से लिया प्लस सी। सिमिलरली लेंथ एल, पावर इज़ ए, यहाँ से लिया प्लस टू बी और यहाँ से प्लस सी। सिमिलरली टाइम, पावर इज़ माइनस टू ए माइनस टू बी एंड माइनस सी, ऐसे है। नाउ डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं भाई। यहाँ पे मास इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। भाई हम यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड साइड में 0 एल 1 टी माइनस वन, ऐसा ही है। बाई डायमेंशनल एनालिसिस हम लिख सकते हैं बाई डायमेंशनल एनालिसिस गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके भाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मास पे क्या पावर है 0, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है ए प्लस बी प्लस सी। सो भाई क्या निकल के आ रहा है भाई, वी कैन से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, नंबर 1। यस, दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। यस, नंबर 2, लेंथ पे लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में पावर क्या है ए प्लस टू बी प्लस सी। दैट मीन्स a plus 2b plus c is equal to 1, नंबर 2 इक्वेशन। yes, एंड राइट हैंड साइड में जो टाइम पे जो पावर है वो है माइनस टू ए माइनस टू बी एंड माइनस सी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वन। सो दिस इज नंबर 3 इक्वेशंस। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, and then from 2 and 3 we can solve it. ऐसा करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल, सी कैंसिल, माइनस टू बी एंड बी, देयर इज अ माइनस बी माइनस टू बी इज माइनस बी, and there is again minus, it is minus 1, so b is equal to 1, that's it, b is equal to 1. Similarly, भाई ऐसा करें, अब इक्वेशन 2 में b की वैल्यू 1 को पुट करते हैं, क्या आएगा भाई, देयर इज a प्लस सी, देयर इज यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। और इक्वेशन नंबर 3 को भी यूज कर लेते हैं, there is a minus 2a और माइनस सी, और ये 2 भी जब इधर जाएगा तो प्लस 2 आएगा, माइनस 1 है ऑलरेडी, सो इट बिकम्स माइनस 2। क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएंगे, प्लस 1, दैट्स इट। नाउ वी कैन एड इट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं।
ऐड करने से सी एंड सी कैंसिल एंड देयर इज अ माइनस ए इज इक्वल टू 0 एस, सो ए इज इक्वल टू 0, डेट्स इट, यहाँ से आ गया। और हैंस देयरफॉर सी इज इक्वल टू व्हाट, ए की वैल्यू 0 आ गया, सो सी इज इक्वल टू -1, सी की वैल्यू -1 हो गई। तो वी कैन गेट, भाई हमें वैल्यूज़ मिल गए, वी की वैल्यू 1 आया, ए की वैल्यू 0 आया और सी की वैल्यू -1 आया। नाउ अब हम स्पीड की डायमेंशनल फार्मूला को फोर्स, एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्स पे पावर ए मीन्स 0 और एनर्जी पे पावर बी मीन्स 1 और मोमेंटम पर पावर होंगे सी मीन्स -1। नेक्स्ट पेज में हम इससे आगे कर लेते हैं। Therefore, dimension of a speed in hypothetical system of units, f, the power is a means 0, then energy b, the b is 1, so power is 1, the momentum power is c, it is -1. So we can see dimensional formula of speed in hypothetical system of units is 0 in force, 1 in energy, -1 in momentum. That's it. Hence dimension of speed in hypothetical system of units, जो hypothetical system of units given है यहाँ पे, जिसका fundamental physical quantity है force, energy and momentum, तो उसकी डायमेंशन 0 in force, 1 in energy and -1 in momentum होगा। So that's it. So students, डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस आपको समझ में आ गए होंगे। हमने इसकी कई यूजेस देखा। हमने क्या क्या देखा भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो सेल्फ चेक कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स या अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कर सकते हैं हम ये काम। थर्ड वन, हमने देखा कि कैसे किसी फार्मूला को हम ड्राइव कर सकते हैं, जो कि हमने पेंडुलम के फॉर्म में निकाला था कि पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है उसकी डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या और भी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करें। और कम्प्लीटली फिजिकली करेक्ट फार्मूला के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को भी देखना पड़ता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने देखा कि किसी हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हमें जाना हो और वहाँ पे किसी फिजिकल क्वांटिटी का उस हाइपोथेटिकल सिस्टम, जिसको हम एक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हैं, उसमें उनके डायमेंशनल फार्मूला को देखना हो तो फिर से हम डायमेंशनल एनालिसिस करके ही इस काम तक आ सकते हैं। तो आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और आगे डायमेंशंस का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ और बातें करेंगे। उसमें हम सप्लीमेंट यूनिट्स की बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम, जिसमें आपको बताऊंगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल से रिलेटेड थिंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आज के लिए इतना ही। सी यू, गुड बाय।